नवरात्रि का 7वां दिन और माहौल में आप देखिए एक अलग ही तेजी, एक अलग गहमागमी आ जाती है। हाँ, बिल्कुल। पंडालों में रौनक बढ़ जाती है, ढाक की आवाज जैसे और तेज हो जाती है। ऐसा लगता है कि उत्सव अब अपने पीक की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये सिर्फ कैलेंडर का एक अगला दिन नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सही कहा आपने। ये वो खास दिन है, महासप्तमी, जब पौराणिक मान्यताओं को देखें तो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच जो असली युद्ध है, वो शुरू होता है। अच्छा, युद्ध का आरंभ। जी, ये अन्याय पर न्याय की, अंधकार पर प्रकाश की जो विजय यात्रा है ना, उसका पहला, आप कह सकते हैं, गंभीर कदम है। तो आज हम इसी इसी महासप्तमी की परतों को जरा खोलेंगे। हमारे पास जो अलग अलग स्रोत हैं, जो जानकारियां हैं, उनके बेसिस पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये दिन इतना अहम क्यों है, हम्म। इससे जुड़ी खास रस्में क्या हैं और भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे कैसे मनाया जाता है, क्या कुछ फर्क हैं हाँ, बिल्कुल। और इन सब के पीछे कोई गहरा मतलब भी है क्या। हाँ, हमारा लक्ष्य यही होगा कि महासप्तमी के जो अलग-अलग पहलू हैं, उन्हें समझें। मतलब इसका धार्मिक, आध्यात्मिक बेसिस क्या है और फिर जो अलग-अलग कल्चरल सेलिब्रेशंस हैं, उनमें क्या निहित है। मतलब सतही जानकारी से थोड़ा आगे बढ़कर जी, जी। कोशिश यही रहेगी कि कुछ गहरी बातें सामने आए। ठीक है, तो फिर चलिए इस महत्वपूर्ण दिन के उत्सव और इसके मतलब में उतरते हैं। अच्छा, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात, महासप्तमी अगर हम नवरात्रि और दुर्गा पूजा के पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो आखिर है क्या ये? देखिए, महासप्तमी नवरात्रि फेस्टिवल का 7वां दिन है और अगर हम खास तौर पर बंगाल और पूर्वी भारत की बात करें, जहां दुर्गा पूजा का बहुत महत्व है, तो इसे पूजा के जो मुख्य दिन होते हैं उनमें दूसरा बड़ा दिन माना जाता है। अच्छा, दूसरा मुख्य दिन। जी, और जैसा मैंने कहा, कहानियों के अनुसार इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस के खिलाफ अपना महासंग्राम शुरू किया था। वो निर्णायक लड़ाई जिसका अंत विजयदशमी पर होता है, उसकी शुरुआत यहीं से है। और इसका आध्यात्मिक महत्व, मतलब क्या ये सिर्फ एक पौराणिक लड़ाई की एनिवर्सरी है या भक्तों के लिए इसका कुछ पर्सनल अंदरूनी मतलब भी है। नहीं नहीं, इसका महत्व बहुत गहरा और पर्सनल है। महासप्तमी को देवी दुर्गा की जो कॉस्मिक एनर्जी है, उनकी शक्ति, उसके पूरी तरह से आवाहन का दिन मानते हैं। शक्ति का आवाहन। हाँ, भक्तों के लिए ये सिर्फ बाहर की लड़ाई याद करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर जो नेगेटिव चीजें हैं, डर, आलस, गुस्सा, अज्ञान, उन पर जीत पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति, अपना साहस, अपनी धार्मिकता, उस संकल्प को जगाने का प्रतीक है। ओ, तो ये एक तरह से सेल्फ एम्पावरमेंट का दिन हुआ। बिल्कुल, एक तरह से आत्मशुद्धि और अपने अंदर की ताकत को एक्टिवेट करने का मौका। इसे आप विजयदशमी पर जो फाइनल आध्यात्मिक जीत मिलती है, उसकी तरफ एक जरूरी पड़ाव समझ सकते हैं। आंतरिक शक्ति और साहस का जागरण, ये वाकई एक पावरफुल आइडिया है। अच्छा, अब आते हैं उन खास रीति रिवाजों पर जो इस दिन को यूनिक बनाते हैं। बंगाल की नवपत्रिका या कोलाबो पूजा का जिक्र बहुत होता है। क्या जानकारी है इसके बारे में? ये सिर्फ एक रस्म है या इसका कोई गहरा कल्चरल या हिस्टोरिकल पहलू भी है? नवपत्रिका पूजा, जिसे लोग कोलाबो यानी केले की बहू पूजा भी कहते हैं, वो बंगाल की दुर्गा पूजा का एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, अनोखा और सिंबॉलिक हिस्सा है। केले की बहू? हाँ, इसमें होता यह है कि एक छोटे केले के पौधे को सेंटर में रखकर उसके साथ 8 और जरूरी पौधे या उनके हिस्से जैसे हल्दी, बेल, अशोक, जयंती, धान वगैरह, इनको एक साथ बांटते हैं। 9 चीजें मतलब? जी, 9। इस पूरे ग्रुप को नवपत्रिका कहते हैं और ये देवी के 9 अलग-अलग रूपों को रिप्रेजेंट करती हैं। और फिर इस नवपत्रिका को, खासकर केले के पौधे वाले हिस्से को, एक दुल्हन की तरह सजाते हैं। पारंपरिक साड़ी पहनाते हैं, सिंदूर लगाते हैं और फिर बाकायदा स्नान कराकर पूजा की जाती है और इसे भगवान गणेश की मूर्ति के पास स्थापित करते हैं। एक पौधे को दुल्हन की तरह पूजना, ये तो काफी अनोखा है। इसका सिंबॉलिज्म ऊपरी तौर पर तो लगता है जैसे नेचर वर्शिप है, प्रकृति पूजा, लेकिन क्या इसका कोई गहरा मतलब भी है? हाँ, बिल्कुल है। ये सिर्फ प्रकृति पूजा से कहीं ज्यादा है। नवपत्रिका, जिसमें 9 जीवन देने वाले पौधे हैं, वो सीधे सीधे प्रकृति की फर्टिलिटी, पोषण और जीवन देने की क्षमता का प्रतीक है। ये इस आइडिया को मजबूत करता है कि भगवान सिर्फ मूर्तियों में नहीं, बल्कि नेचर के हर कण में है। बात तो सही है। लेकिन कुछ सोर्सेज और इंटरप्रिटेशंस इसे और भी गहरे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से जोड़ते हैं। ये मुमकिन है कि ये उन पुरानी कृषि आधारित समाजों
और शायद मात्र सत्तात्मक परंपराओं का बचा हुआ अंश हो, जहां प्रकृति और खासकर फसलें ही जीवन का आधार थीं और उनकी पूजा सबसे ऊपर थी। अच्छा, मतलब ये पुरानी परंपराओं का हिस्सा हो सकता है? जी, बाद में जब दुर्गा पूजा का आज का रूप बना तो इन पुरानी लोक परंपराओं को इज्जत के साथ इसमें शामिल कर लिया गया। तो कोलाबू सिर्फ प्रकृति का प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवन के स्रोत, हमारी संस्कृति और प्रकृति के बीच जो अटूट रिश्ता है, उसका एक जीता जागता सबूत है। प्राचीन कृषि समाज और मात्र सत्तात्मक परंपराओं का अवशेष, ये तो वाकई एक दिलचस्प एंगल है। ये इसे सिर्फ एक धार्मिक रस्म से कहीं आगे ले जाता है। अच्छा, एक और जरूरी प्रक्रिया जिसका जिक्र आता है वो है प्राण प्रतिष्ठा। शब्द तो हम सबने सुना है, पर महासप्तमी के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या महत्व है और ये करते कैसे हैं? क्या इसमें भी कुछ रीजनल फर्क होते हैं? अक्सर प्राण प्रतिष्ठा के लिए अहम माना जाता है। अच्छा, इसी दिन? हाँ, अक्सर ये एक जटिल वैदिक प्रक्रिया है जिसमें खास मंत्रों, न्यास मतलब शरीर के अलग अलग हिस्सों पर मंत्रों को स्थापित करना और रस्मों के जरिए मिट्टी या धातु की मूर्ति में देवी की डिवाइन चेतना का आवाहन किया जाता है। माना जाता है कि इस प्रोसेस के बाद मूर्ति सिर्फ मिट्टी का ढांचा नहीं रहती, बल्कि वो खुद देवी का जागृत स्वरूप बन जाती है और भक्तों की पूजा स्वीकार करने लायक हो जाती है। तो ये मूर्ति को एक तरह से जीवित करने की प्रक्रिया है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, एक आध्यात्मिक स्तर पर। इसमें मंत्रों का रोल कितना डिसाइसिव होता है और क्या ये मंत्र या तरीका हर जगह एक जैसा होता है? मंत्र तो इसमें सबसे जरूरी हैं। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये खास ध्वन्यात्मक संरचनाएं हैं जिनमें कॉस्मिक एनर्जी को खींचने और डायरेक्ट करने की क्षमता मानी जाती है। सही उच्चारण, सही लय और श्रद्धा के साथ जब मंत्र पढ़े जाते हैं, तभी प्राण तत्व का मूर्ति में आवाहन मुमकिन होता है। और रीजनल वैरायटी? जहां तक वैरायटी की बात है, तो जो मूल सिद्धांत है और कई मुख्य मंत्र हैं, वो तो वैदिक परंपरा के हिसाब से एक जैसे ही रहते हैं। लेकिन हाँ, स्रोत बताते हैं कि लोकल ट्रेडिशंस और पंथों के आधार पर कुछ खास मंत्रों, पूजा के तरीकों या न्यास की प्रक्रिया में थोड़े रीजनल फर्क देखने को मिल सकते हैं। अच्छा। और ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ी परंपरा लोकल आस्थाओं और तरीकों को अपने अंदर समा लेती है। स्थानीय परंपराओं का समावेश, ये जरूरी बात है। अच्छा, अब पूजा है तो भोग और प्रसाद का भी खास महत्व होगा। महासप्तमी पर देवी को किस तरह के चढ़ावे और भोग अर्पित किए जाते हैं? क्या इसमें भी कोई खास बात है? हाँ, भोग तो पूजा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। भक्त देवी को अपनी श्रद्धा और कैपेसिटी के हिसाब से फल, फूल, मिठाई, कपड़े वगैरह चढ़ाते हैं। जहाँ तक भोग यानी पके हुए खाने का सवाल है, तो ये अक्सर कम्युनिटी की भागीदारी से तैयार होता है। सब मिलकर बनाते हैं? जी हाँ, बंगाल में महासप्तमी और दुर्गा पूजा के दौरान खिचड़ी मतलब चावल और दाल का सात्विक मिक्सचर, लाबड़ा यानी कई तरह की मिली-जुली सब्जियां, अलग अलग तरह की भजियां या तली हुई सब्जियां, चटनी और पायस यानी खीर या दूसरी मिठाइयां जैसे संदेश, रसगुल्ला वगैरह का भोग लगाने की परंपरा है। वाह, ये भोग पहले देवी को चढ़ता है और फिर प्रसाद के रूप में सब भक्तों में बांटा जाता है। ये सिर्फ खाना नहीं, बल्कि देवी का आशीर्वाद और कम्युनिटी के बीच शेयरिंग का प्रतीक है। खिचड़ी, लाबड़ा, ये नाम सुनते ही दुर्गा पूजा का पूरा माहौल जैसे आंखों के सामने आ जाता है। अच्छा, इन रस्मों और भोग के अलावा महासप्तमी पर जो कल्चरल सेलिब्रेशन है उसका नज़ारा कैसा होता है? पंडालों का क्या महत्व है, जिन्हें बहुत खूबसूरती से कलात्मक ढंग से सजाया जाता है? हाँ, वो डेकोरेशन तो देखने लायक होती है। बिल्कुल। इन पंडालों में देवी दुर्गा की भव्य और सुंदर मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, जो अक्सर किसी सोशल या पौराणिक थीम पर बेस्ड होती हैं। दिन भर पंडालों में भक्तों का आना जाना लगा रहता है। भजन, कीर्तन, चंडी पाठ और देवी के गीत गूंजते रहते हैं। और शाम को? शाम के समय अक्सर कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, डांस, म्यूजिक, ड्रामा वगैरह। और हाँ, ढाक की वो गूंजती हुई आवाज और शंख ध्वनि, ये सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, ये उत्सव के जोश, देवी के आवाहन और बुरी शक्तियों को दूर भगाने का प्रतीक है। पंडाल सिर्फ पूजा की जगह नहीं होते, वो सोशल और कल्चरल गैदरिंग के सेंटर बन जाते हैं। ढाक की आवाज में तो वाकई एक अलग ही जादू होता है। आपने कम्युनिटी पहलू का जिक्र किया, ये कितना जरूरी है इन उत्सवों में? ये बहुत ही जरूरी है। दुर्गा पूजा और खासकर महासप्तमी जैसे दिन कम्युनिटी की भावना को मजबूत करने का एक बड़ा मौका होते हैं। लोग जात-पात, क्लास या उम्र का भेद भुलाकर एक साथ आते हैं। सही बात है।
पंडालों की प्लानिंग से लेकर मूर्ति लाने, भोग पकाने और बांटने, कल्चरल प्रोग्राम करने तक सब कुछ मिलकर किया जाता है। ये एक साझा पहचान, साझा आस्था और आपसी सहयोग का उत्सव है। ये त्योहार इंसान को समाज से जोड़ता है और सोशल हार्मनी को बढ़ावा देता है। ये तो हुई बंगाल और पूर्वी भारत की काफी डिटेल्ड बात, जहां महासप्तमी का रूप इतना ग्रैंड और मल्टी डायमेंशनल है। क्या भारत के दूसरे हिस्सों में भी महासप्तमी का यही रूप है या वहां इसे अलग तरीके से मनाते हैं? स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? भिन्नताएं हैं और वो काफी सिग्निफिकेंट हैं, जो भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखाती हैं। जबकि नवरात्रि के 7वें दिन का महत्व तो हर जगह है, लेकिन इसका तरीका और कौन सी देवी पूजी जा रही हैं, इसमें फर्क आ जाता है। अच्छा, जैसे पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत में, जैसा हमने अभी बात की, ये दुर्गा पूजा का मुख्य दिन है। नवपत्रिका पूजा, प्राण प्रतिष्ठा, भव्य पंडाल, कम्युनिटी सेलिब्रेशन, ये सब सेंटर में होता है। देवी दुर्गा के महिषासुरमर्दिनी रूप की पूजा मेन होती है। ठीक है। वहीं उत्तर भारत में इसे नवरात्रि के 7वें दिन के तौर पर मनाते हैं और ये दिन देवी दुर्गा के एक बहुत ही उग्र और शक्तिशाली रूप देवी कालरात्रि को समर्पित होता है। कालरात्रि, उनका स्वरूप तो काफी भयंकर माना जाता है। हाँ, उनका स्वरूप अंधकार में डरावना जरूर लगता है, लेकिन भक्तों के लिए शुभ माना जाता है। उन्हें अंधकार, बुरी शक्तियों, तंत्र मंत्र के बुरे असर और डर को खत्म करने वाली देवी मानते हैं। उनकी पूजा में रात भर जागना, खास मंत्रों का जाप और कभी-कभी तांत्रिक तरीकों का भी असर दिखता है। यहाँ जोर देवी की संहारक शक्ति पर ज्यादा होता है। और दक्षिण भारत में नवरात्रि के दौरान कला, विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा का खास महत्व होता है। कई कम्युनिटीज में महासप्तमी या उसके आसपास के दिनों में सरस्वती पूजा का आयोजन शुरू होता है। इस दौरान किताबों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और आर्ट से जुड़ी चीजों की पूजा की जाती है। छोटे बच्चों का विद्यारंभम संस्कार भी इसी समय करते हैं, जिसमें उन्हें पहली बार अक्षर ज्ञान कराते हैं। तो यहाँ ज्ञान और कला वाले पहलू पर ज्यादा फोकस रहता है। महिषासुरमर्दिनी, कालरात्रि, सरस्वती, ये तो देवी के कितने अलग अलग लेकिन उतने ही पावरफुल रूप हैं। इन रीजनल भिन्नताओं के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ लोकल परंपराएं हैं या इनका कोई गहरा कल्चरल या फिलॉसफिकल बेसिस है? ये सिर्फ लोकल परंपराओं का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे कल्चरल, हिस्टोरिकल और शायद फिलोसॉफिकल कारण भी हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक ही मूल शक्ति, आदि शक्ति, को अलग-अलग क्षेत्रों ने अपनी ज़रूरतों, अपनी समझ और अपने कल्चरल वैल्यूज़ के हिसाब से अलग-अलग रूपों में पूजा है। अच्छा, जैसे बंगाल का जोर प्रकृति, नवपत्रिका, कम्युनिटी सेलिब्रेशन और देवी के राजसी विजयी रूप महिषासुरमर्दिनी पर है, जो शायद वहाँ की उपजाऊ जमीन और सोशल स्ट्रक्चर को दिखाता है। उत्तर भारत में कालरात्रि के उग्र रूप की पूजा ज्यादा होना शायद उस इलाके के इतिहास में जो लड़ाइयाँ हुई, संघर्ष हुए, बाहरी हमले हुए, उसके असर को दिखाता हो, जहां बचाव और डर से मुक्ति की इच्छा ज्यादा रही हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और दक्षिण भारत में ज्ञान, कला और शिक्षा की पुरानी और समृद्ध परंपरा रही है, तो वहां सरस्वती पूजा का नवरात्रि के दौरान मुख्य हो जाना नेचुरल लगता है। सही बात है। ये डाइवर्सिटी ही दिखाती है कि हिंदू धर्म कितना फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव रहा है, जहां एक ही सच को अलग-अलग नजरियों से देखने और पूजने की आजादी है। विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण। तो अगर हम इन सभी रस्मों, मान्यताओं, रीजनल डिफरेंसेस और सिंबॉलिज्म को एक साथ रखें, तो महासप्तमी का सार या सेंट्रल मैसेज क्या निकल कर आता है? सब कुछ मिलाकर देखें तो महासप्तमी के कई गहरे संदेश सामने आते हैं। पहला और सबसे क्लियर, ये धर्म की अधर्म पर जो फाइनल जीत होनी है, उस संघर्ष की निर्णायक शुरुआत है। ये हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर लगे, आखिर में जीत सत्य और अच्छाई की ही होती है, पर उसके लिए एक्टिव संघर्ष जरूरी है। दूसरा, नवपत्रिका पूजा के जरिए ये प्रकृति और परमात्मा के एक होने की बात कहता है। ये संदेश देता है कि नेचर पूजनीय है, उसका सम्मान और बचाव जरूरी है, क्योंकि दिव्यता उसी में रहती है। आज के एनवायरमेंटल क्राइसिस के दौर में ये मैसेज और भी रेलेवेंट हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आज। तीसरा, ये भक्तों के अंदर शक्ति,
यानी इनर स्ट्रेंथ, हिम्मत, संकल्प और पॉजिटिव एनर्जी को जगाने का आह्वान है। ये हमें अपनी अंदरूनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें डेवलप करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें और अपने लक्ष्य पा सकें। बिल्कुल। और चौथा, जो रीजनल डाइवर्सिटी है, वो हमें सिखाती है कि दिव्यता के अनेक रूप हैं और पूजा के अनेक रास्ते हो सकते हैं और सभी एक समान मान्य हैं। संघर्ष की शुरुआत, प्रकृति का सम्मान, आंतरिक शक्ति का जागरण और उपासना की विविधता, ये वाकई गहरे और आज के समय के लिए भी जरूरी संदेश हैं। निश्चित रूप से। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समअप करें तो महासप्तमी नवरात्रि और दुर्गा पूजा का वो अहम दिन है जब देवी दुर्गा का महिषासुर के खिलाफ युद्ध शुरू होता है। ये दिन बंगाल में नवपत्रिका जैसी अनोखी प्रकृति आधारित रस्मों और बड़े कम्युनिटी सेलिब्रेशंस के लिए जाना जाता है। जी। उत्तर भारत में इसी दिन देवी के उग्र रूप कालरात्रि की पूजा होती है, जो डर और अंधकार को मिटाती हैं। वहीं दक्षिण भारत में इस समय ज्ञान और कला की देवी सरस्वती की उपासना पर खास ध्यान दिया जाता है। हाँ। और इन सभी अलग अलग तरीकों के मूल में अच्छाई की बुराई पर जीत का संकल्प, प्रकृति के प्रति सम्मान और सबसे जरूरी अपनी अंदर की शक्ति और हिम्मत को जगाने का गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा हुआ है। आपने बिल्कुल सही सारांश प्रस्तुत किया। और ये समझना जरूरी है कि महासप्तमी सिर्फ बाहरी रस्मों का दिन नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी अनुभव का मौका भी है। ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का, शक्ति का उत्सव है। ये जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने, पुरानी नेगेटिविटी को छोड़ने और अच्छाई की हमेशा होने वाली जीत में अपने विश्वास को फिर से मजबूत करने का समय है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सबके अंदर बहुत शक्ति और साहस मौजूद है, बस उसे पहचानने और जगाने की जरूरत है। इस पूरी बातचीत से एक विचार मन में आ रहा है। हम अक्सर आज की दुनिया की जो चुनौतियां हैं, उन्हें आधुनिक महिषासुर कह देते हैं, चाहे वो सोशल इनजस्टिस हो, करप्शन हो, एनवायरमेंटल क्राइसिस हो या हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरियां हो। हाँ, कहते हैं। ऐसे में महासप्तमी का ये संदेश बुराई के खिलाफ उठ खड़े होने और अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने का, क्या हमें इन आज की लड़ाइयों के लिए कोई डायरेक्शन दे सकता है? ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। शायद महासप्तमी हमें यही याद दिलाती है कि बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे देवी ने युद्ध शुरू किया। हाँ, शुरुआत करना। जी, ये हमें आलस छोड़कर एक्टिव होने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही कालरात्रि का रूप हमें बिना डरे सच के लिए खड़े होने की हिम्मत देता है, भले ही रास्ता मुश्किल हो। और नवपत्रिका हमें सिखाती है कि तरक्की और विकास प्रकृति के साथ बैलेंस बनाकर ही संभव है, उसका शोषण करके नहीं। बैलेंस, सही कहा। तो हाँ, इन पुराने प्रतीकों में आज के लिए भी गहरे और प्रैक्टिकल सबक छिपे हैं। जरूरत बस उन्हें सही कॉन्टेक्स्ट में समझने और अपनाने की है।